नमस्कार दोस्तों, आज हम चालू करते हैं हमारे साथ इसी के साथ साथ जो हम एक क्लास चलाते जा रहे हैं। यहाँ पर स्टैटिक जीके भी थोड़ी थोड़ी लेके चल रहे हैं। तो वहाँ पर आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग विश्व धरोहर स्थलों के बारे में जानेंगे, यानी यूनेस्को साइट्स के बारे में। क्या होता है, ये हमारे पूरे विश्व में एक संगठन बनाया गया है जो क्या करता है, जितने भी दुनिया में जितने भी कुछ एक अलग प्रकार की जो सांस्कृतिक स्थल है, शैक्षणिक स्थान में, वैज्ञानिक रूप से जो एक अलग प्रकार की विशेषता रखते हों, उन स्थानों को चिन्हित करके उस सूची में शामिल किया जाता है। तो उसी तरीके से आज हम विश्लेषण रूप से 5 ऐसे यूनेस्को स्थल जो भारत में हैं उनके बारे में जानेंगे, जिसके घोषित वर्ष को जानेंगे और इसे किसने बनवाया था, इस बात को आज हम इसमें जानेंगे। भारत के किस जगह पर ये हैं, इस बारे में आज हम जानेंगे। तो इन सबको जानने से पहले हम थोड़ा बहुत यूनेस्को को जान लेते हैं कि यूनेस्को आखिरकार है क्या। यूनेस्को एक संगठन है जो 1945 के अंतर्गत 16 नवंबर इसको जो स्थापना हुई थी, वो 16 नवंबर 1945 को लंदन में हुई थी। लंदन में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अगर हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात कर देते हैं, इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं, हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो पेरिस में है, पेरिस फ्रांस। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर जो है वो बना हुआ है यूनेस्को का। ये क्या करते हैं, समय समय पर कुछ ऐसी विशेषताओं वाले स्थलों को, इमारतों को या प्राकृतिक जो जगहें हैं उनको चिन्हित करते हैं और उसको सूची में शामिल करते हैं। तो यूनेस्को की स्थापना जो हुई थी वो 16 नवंबर 1945 को लंदन में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारा पेरिस में है। इसकी फुल फॉर्म जो है वो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन इसकी फुल फॉर्म है, जिसको हम लोग आज के बारे में भारत के जो कुछ स्थलों को इसने अपनी सूची में जो शामिल किया है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें अपना जो लेकर के आए हैं इसको जानेंगे। सबसे पहला कौन है और उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो ये तो हमने यहाँ पर कर दिया पेरिस, पेरिस में है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं अजंता की गुफाएं। कई लोग इसके बारे में जानते हैं अजंता की गुफाएं कहाँ हैं, कैसे हैं। क्वेश्चन भी जाता है अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो हम लोग जानेंगे क्या है क्या नहीं। अजंता की जो गुफाओं की बात हम लोग करते हैं, ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में स्थित है। इसको जो बनवाने का काम था वो क्या था, वकाटक सम्राट थे, वकाटक सम्राट हरिसेन द्वारा इसको बनवाया गया था। वकाटक सम्राट थे और ये क्या था, जो 29 चट्टानों को काट करके एक पूरी जो गुफाएं हैं वो बनाई गई हैं और ये बुद्ध स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बुद्ध स्मारक बने हुए हैं और इसको घोषित वर्ष जो था, जिसको यूनेस्को ने इसको अपने धरोहर स्थल में शामिल किया 1983 ईस्वी में। यानी कि जो अजंता की गुफाएं थी महाराष्ट्र में थी और महाराष्ट्र में है, हरिसेन द्वारा बनाई गई थी, वकाटक सम्राट हुआ करते थे ये। और 1983 में इसको क्या हुआ कि विश्व धरोहर स्थलों में इसको शामिल किया गया। तो ये तो हमारे पहली होगी। पहले के बाद हम दूसरे पर चलते हैं, जो इसी की तरह ही सेम गुफाएं हैं और एक ही राज्य में है, यानी कि दोनों वहीं पर हैं। तो हम बात करते हैं एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कैलाश मंदिर, जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है वो इन्हीं गुफाओं में बना हुआ है। ये क्या है, छत्रपति संभाजी नगर में है और इसको राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। लगभग ये जो बना था वो 5वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में इसको बनवाया गया था। तब तक लगभग 5वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में इसको बनवाया गया था महाराष्ट्र में।
और दूसरी बात क्या है, इसको 1983 में ही इसको भी यूनेस्को साइट्स के तहत इसको घोषित किया गया, उसमें शामिल किया गया था, वो भी इसको एक ही वर्ष में किया गया था। ये भी महाराष्ट्र में ही है और ये संभाजी नगर जो महाराष्ट्र में क्षेत्र है वहाँ पर ये है। और तीसरा हम लोग बात करते हैं ताजमहल की, जिसको सभी लोग जानते हैं। ताजमहल को इसको 7 अजूबे जो दुनिया के गिने जाते हैं, अजूबों में भी इसको गिना जाता है ताजमहल को। ताजमहल की विशेषता क्या है, सफेद संगमरमर से बना हुआ है और इसको बनाया किसने था और क्यों बनाया था, ये सभी लोग इसको जानते हैं कि मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा इसको सन 1632 में बनवाया गया था। ये आपने इसको 1632 में इसको बनवाया गया था शाहजहां द्वारा इसको बनवाया गया था। ये कहाँ है ताजमहल, आगरा में है। कहाँ है ये, आगरा में स्थित है, शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। इसका एक असली नाम जो है वो रोजा-ए मुनव्वर है, रोजा-ए मुनव्वर इसका असली नाम है, रोजा-ए मुनव्वर। इसको भी जो था इसको भी सेम वर्ष में यानी कि 1983 में ही इसको भी विरासत स्थलों में या फिर कह सकते हैं यूनेस्को साइट्स में विश्व विरासत स्थलों में इसको शामिल किया गया। चौथे पे हम लोग आते हैं, ये भी आगरा का किला। इसको भी सभी लोग जानते हैं। इसको बनवाने का काम किसका था, अकबर ने इसको बनवाया, मुगल बादशाह सभी लोग ऊपर को जानते हैं। और इसको 1573 में अकबर ने बनवाया था, 1573 में आगरा का किला। अगर आगरा किला अकबर ने बनवाया, लेकिन आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, अगर ये पूछ लिया जाता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो वहाँ पर लोग गलती कर जाते हैं कि आगरा शहर की स्थापना लोग समझ जाते हैं कि अकबर ने ही की थी। असल में ऐसा नहीं था। आगरा की स्थापना जो थी वो सिकंदर लोदी द्वारा की गई थी, ना कि अकबर के द्वारा। लाल किला, आगरा का किला, ये भी कहाँ है, आगरा में ही है, आगरा में। इसको घोषित का वर्ष जो था इसको भी 1983 में, 1983 ईस्वी में इसे भी क्या किया गया, विश्व विरासत स्थलों में इसको भी शामिल किया गया 1983 में। पांचवा जो हमारा बचा है वो कोणार्क का सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो था वो नरसिंहदेव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में इसको बनवाया था, 13वीं शताब्दी में इसे बनवाया था। ये कहाँ है, ये उड़ीसा के पुरी क्षेत्र जो है में ये स्थापित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत ही एक अद्भुत मंदिर माना जाता है और एक अलग शैली का मंदिर भी इसको माना जाता है, क्योंकि ये पूरा रथ के आकार पर बना हुआ है। इसे क्या बनाया गया, एक विशाल रथ के आकार पर इसको बनाया गया। इसको जो घोषित वर्ष था वो 1984 में इसको भी यूनेस्को साइट्स में या फिर विश्व धरोहर स्थलों में इसको भी शामिल कर दिया गया। तो पहला था जो हमारा तथा अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है, इसको 1983 में यूनेस्को साइट्स में शामिल किया गया। घोषित वर्ष जो इसका था एलोरा की गुफाएं, ये महाराष्ट्र में, इसको 1983 में घोषित किया गया। ताजमहल जो कि शाहजहां द्वारा 1632 में बनवाया गया था, ये आगरा में, इसको भी 1983 में घोषित किया गया। आगरा का किला जो कि अकबर ने 1573 में बनाया था, ये आगरा में स्थित है, इसको भी 1983 में घोषित किया गया। और आते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर जो नरसिंहदेव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में बनवाया था, ये उड़ीसा के पुरी क्षेत्र में है और इसे 1984 में विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया।
तो ऐसे ही जो हम आज एक पार्ट 1 लेकर के आए हैं, आगे इसका पार्ट 2 आगे इसमें ऐसे ही 5 और जो धरोहर स्थल हैं उनके बारे में थोड़ा विश्लेषण रूप से इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।